Good morning student, my name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Yesterday I was teaching you the road not taken. It is written by one of the most important poet in America. अमेरिका का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब प्रोलिफिक और बोल दीजिए का बहुत बड़े नेशनल पोएट जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उन्होंने ये पोएम लिखी है। लेकिन आप याद रखिएगा ये पोएम जो ली गई है ये माउंटेन इंटरवल से ली गई है। ओके, इनका एक कलेक्शन पोएम का है, उनसे ली गई है। तो आपको मैं कल बताया था, आप अगर इससे पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो काइंडली उसको देख लीजिए। ई कॉमर्स जोन में अगर आप नए आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिसमें आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स और आपका अकाउंटेंसी में आपको बता चुका हूँ और इंग्लिश तो आपको मिलता ही है। ठीक है, तो ये आपका मैं जो कल बताया था उसमें से मैं कुछ और जनरल चीज़ें मैं सर्च करके आपको बता रहा हूँ। ये 5 लाइन्स का पोम्स है, इसको हम क्विंटेंस बोलते हैं। याद रखिएगा ये क्विंटेंस है। ओके, है ना, ये क्विंटेंस है। देखिए 4 लाइन को पोएम को क्वाट्रेन बोलते हैं। ठीक है, 3 लाइन को पोएम को टर्सेट बोलते हैं और 2 लाइन के पोएम को कपलेट बोलते हैं और 8 लाइन के पोएम्स को ऑक्टेट बोलते हैं और 14 लाइन्स के पोएम्स को हम सोनेट बोलते हैं। ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। दूसरी बात है पोएटिक डिवाइसेज जो इसमें यूज हुआ है, याद रखिएगा ये स्टेंजा 1 का है। स्टेंजा 1 का चूँकि मैं कल पढ़ाया था, पोएटिक डिवाइसेज बताया नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 2 रोड्स जो आपको लिया गया है ये सिम्बोलिज्म है। सिम्बोलिज्म माने पूरा पोएम ही सिम्बोलिज्म है। ओके, 2 रूट्स। नेक्स्ट में क्या है अनाफोरा। ये भी अनाफोरा क्या होता है, जब कोई वर्ड्स जो है 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जो है 2 या 2 से अधिक लाइन में रिपीट होता है तो उसको हम अनाफोरा बोलते हैं। आप जो है पारा जो आपका स्टेंजा 1 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है And sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 यानी एंड रिपीट हुआ है। ओके, तो इसको हम अनाफोरा बोलते हैं। ये आपका स्टेंजा 1 में है। स्टेंजा 1 का अगर मैं राइम स्कीम की बात करता हूँ तो ए बी ए ए बी होगा। याद रखिएगा पूरे पोम में ये ए बी है। ठीक है ना, ये 2 लाइन हो गया, 3 4 5 लाइन्स हो गए तो उसको क्विंटेंस बोलते हैं। चलिए अब मैं सेकेंड स्टेंजा शुरू करता हूँ। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है सेकेंड स्टेंजा, लेकिन मैंने आपको लिख के पढ़ाया है ज़्यादा समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ विदाउट बिंग डिले चलिए हम आपको फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या देखा था, मैं आपको थोड़ा सा उसमें समरी याद रिवाइज करा देता हूँ कि 2 रोड हैं और नरेटर जाके कहीं खड़े हुए हैं जंगल में। ठीक है, 2 रोड है, वहाँ से 2 रोड इस तरह से गुजरती है और यहाँ पर नरेटर खड़े हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मैं उसमें ए में जाऊँ या पहला में जाऊँ या दूसरा में जाऊँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी आदमी एक ही रास्ता में चल सकता है और नरेटर यानी पोएट भी जो है एक ही रास्ता में चले हैं, वो दूसरा को लिए पहला को छोड़ दिए। ठीक है, अब उसी आधार पर जो है चूँकि आप जानते होंगे दोनों में चलना मुश्किल है। अब देखिए दूसरा ये उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए यानी उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये बोलते हैं देन टूक द अदर, तो मैंने दूसरा लिया। किसको लिया बच्चे? दूसरा लिया। जस्ट एज फेयर, और दूसरा भी फेयर का मैंने स्पेलिंग वहाँ लिखा है सिमिलर और सेम। ओके, तो यहाँ आप देख लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब मैंने दूसरा रास्ता को चुना, वो बिल्कुल जो है सेम था या सिमिलर था और मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम करेगा। ओके, बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पहला था, तो मैंने दूसरा को लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का माने होता है बेटर ऑप्शन। बेटर क्लेम का माने होता है बेटर ऑप्शन, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, नाउ बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, और ये ग्रेसी का माने क्या होगा? अनयूज्ड। क्या होगा? अनयूएसईड यूज्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैं उधर वर्ड मीनिंग लिखा हूँ। और वो बिल्कुल ज़्यादा चला नहीं था, मतलब ज़्यादा घिसा वो पीटा नहीं था। एंड वांटेड वेयर का माने क्या होता है कि बिल्कुल यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिखा हैड नॉट बीन यूज्ड। आपको मैं बता रहा हूँ वो या ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। इसका मैं सेपरेट वर्ड मीनिंग बताया हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वांटेड वेयर का मतलब क्या होता है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है,
दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न, मतलब घिसा पीटा, ठीक है, चला देम रियली अबाउट द सेम। शुरू मैंने देखा कि जब दो रास्ते हैं, यहाँ से मैं इस तरह से चला, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ओके। तो मैं देखा कि ए में भी लोग जो है चले हैं, लेकिन बी में नहीं चले हैं, बी में ग्रासी है, अनवांटेड व्यूअर है, ओके। तो मैंने देखा कि जब मैं शुरू सोचा कि मैं बी को चुनूंगा, ए में लोग ज़्यादा चले हैं, यानी कॉमन पीपल लोग ज़्यादा अच्छा, मतलब कॉमन काम करते हैं, ओके यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, जहाँ तक सवाल है घिसा पीटा होने का, तो लगता है कि दोनों ही रास्ते पर लोग चले हैं। तो कहता है हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ तो ये भी क्या है, इस रास्ते में भी लोग चले हैं, लेकिन कम चले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब मैं इसको अपने लाइफ से जोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पोट जब पोम को लिख रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं दो रास्ता था, यानी रास्ता ए और रास्ता बी, तो मैंने ए को छोड़ दिया, बी को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो कैसा लगा हमको, बी भी बिल्कुल फेयर लगा, फेयर माना उसी के जैसा लगा, ठीक है। तो लेकिन और बात करते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था, और बात करते हैं क्योंकि ये मैं इसलिए वहाँ पर गया क्योंकि ये वो ज़्यादातर उसमें लोग चले नहीं थे, वो जो ज़्यादा कुचला नहीं था। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो पूरा घास वगैरह मर जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था। लेकिन यद्यपि देखा जाए कि पासिंग देयर, मतलब वहाँ चलने के लिहाज से देखा जाए तो दोनों में लगभग समान रूप से चला गया था। पहले तो लगा कि नहीं इसमें कम चले हैं, लेकिन बाद में इनको लग रहा है पोर्ट को कि नहीं इसमें भी चले हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स लिखा हूँ। फेयर मतलब क्या होता है, सिमिलियर और सेम। बेटर क्लेम का माने बेटर ऑप्शन। ग्रेसी माने अनयूज्ड हेयर, मतलब यहाँ पर अनयूज्ड होगा। वांटेड वियर का माने हैड नॉट बीन यूज्ड या करस्ड, उसको नहीं यूज किया गया है। और वॉर्न का माने डैमेज या थिन, घिस जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मैंने इसका मीनिंग बताया है। तो इसका मैंने आपको बताया है कि लाइफ से रिलेटेड सिम्बोलिज्म इसका क्या है, ये दिखाता है कि जब आप रास्ते पर चलने निकलेंगे तो याद रखिएगा कुछ दिन के बाद आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा नहीं ठीक नहीं है ये, उसके बाद फिर मेडिकल की पढ़ाई करने चलेंगे। तो याद रखिएगा अगर आप जीवन में एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उसी को आगे बढ़ाइए, पीछे प्लीज हटिएगा नहीं। अगर आप पीछे हटते हैं तो टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, शरीर बर्बाद होगा, ओके। क्योंकि ज़िंदगी आपको एक बार मिलती है, इसको आप 100% यूटिलाइज करें प्रॉपर ढंग से और वाइजली, जुडिशली, ठीक है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन जानते होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड जो है या वो जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है, जैसे वांटेड बियर देखेंगे तो यहाँ वाह हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पर जानते हैं ये आप कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पर ये रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फिर एक आपका यहाँ पर यूज हुआ है, देखिए मैं पोम से ही लिया हूँ, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो टी एच और ये टी एच माने द का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है जो आपका एक कॉन्सोनेंट है। अब देखिए राइम स्कीम बच्चे, इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी है ए बी ए बी। अब राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी पोम को लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए फेयर है, ठीक है, तो ये किससे राइम कर रहा है, वियर से, तो यहाँ इसको ए मान लेंगे, तो इसको क्या मान लेंगे, है ना, इसको मान लेंगे बी, तो ये चूंकि अलग है, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर देयर, फेयर से यहाँ पर क्या राइम करेगा और यहाँ पर सेम, ओके। तो यहाँ पर इधर देखेंगे ई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका बी। तो ध्यान देंगे ए बी ए बी, वही मैंने लिखा है ए बी आपका ये क्विंटेंस है, 5 लाइन का पोम्स है, ये आपको है। अब आइए हम आपको स्टेंजा थर्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टेंजा थर्ड में आप ध्यान देंगे। तो बच्चे मैं बता रहा था स्टेंजा थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेंजा थर्ड क्या कह रहा है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले देखेंगे न्यू वर्ड्स क्या। ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर, चला, ओके। मतलब राइम स्कीम यहाँ क्या है, ए बी ए है। आप जानते होंगे ये इसको ए मान लेंगे, फिर इसको बी मान लेंगे, फिर ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ले डे से राइमिंग करेगा, वे से राइमिंग करेगा,
और ब्लैक बैक से करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एलिट्रेशन, यहाँ फर्स्ट फोर यूज हुआ है, फ का यूज हुआ है एलिट्रेशन। ओके, ये तो आपका टेक्निकल चीज़ हो गया जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मैं इसका समरी बताता हूँ और इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस दिन जो सुबह था उसमें क्या हुआ, दोनों समान रूप से इक्वली थे। मतलब क्या थे, इन लीव्स नो स्टेप, पत्तों पर जो है कोई भी पैर वहाँ मतलब कुचला नहीं था, यानी कोई लोग चले नहीं थे, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी ब्लैक नहीं हुआ था, ट्रोडन माने वॉक्ड ओवर नहीं हुआ था, तो वो मतलब ये मान के चलिए कि नो स्टेप है ट्रोडन, मतलब आप जब पैर से चलते हैं ना गांव या देहात में या शहर में, देखिएगा जो घास वाला एरिया रहता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, जल जाता है, जूता से चप्पल से घिस करके जल जाता है। तो उस रास्ते पर उस दिन क्या था, बिल्कुल कोई चला नहीं था। यानी वो जो ट्रोडन ब्लैक का मतलब हुआ कि वो ग्रीन का ग्रीन ही था। ओके, जो रास्ता था और उसमें घास थे, ग्रीन के ग्रीन थे। ओ एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं पोएट यानी स्पीकर, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पर अनदर डे का मतलब होता है फ्यूचर। क्या होता है बच्चे, फ्यूचर। यहाँ पर अनदर डे का मतलब होगा FUTURE, फ्यूचर। मैं पहला को, मैंने आपको बताया था ना, दो रास्ते थे यहाँ पर A और B, तो एक मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 और 2, तो 1 को मैंने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया, ओके, और 2 को मैंने स्वीकार किया, मतलब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं कल फ्यूचर के लिए रख दिया। ओके, येट नोइंग, यह जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, मतलब जो है कोई भी रास्ता जो है, आप एक मैं आपको छोटा सा मैप बता रहा हूँ, समझ में आएगा। या मान लीजिए मैंने ये रास्ता बना दिया, ओके, यहाँ देखिएगा ये मैं बना दिया, इस तरह से मैं ये बना दिया, तो देखेंगे इस तरह से मैं ये बना दिया, तो इस तरह से आप देखेंगे कि देखिए एक रास्ता मान लीजिए मैं यहाँ चला, ओके, मान लीजिए मैं 1 मिनट यहाँ मैं चला, फिर यहाँ आऊँगा, देखिए फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, यानी एक दूसरे का जो रास्ता जो है काटते रहेगा। ओके, मतलब जो है यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि यह जानते हुए भी कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाती है। तो उसी तरह से आप कोई भी जॉब करेंगे ना, जब आप कोई सिलेक्शन करेंगे कोर्स या जॉब करने का, तो आपके पास भी अनेक अपॉर्चुनिटी आएंगे। आज बोलेंगे गेट 3 में जुड़ जाओ, गेट फ्री हो जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, मेडिकल का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, फिर आके कोई कॉमर्स का पढ़ाई करने लोगे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने लोगे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, जब आप रास्ता सिलेक्शन कर लोगे ना, तो बहुत रास्ते और आने वाले दिन में बहुत रास्ते खुलते जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रास्ता चुनना है, और वो रास्ता जैसे कभी नहीं चुना है, ठीक है। आप जानते होंगे एट द एज ऑफ 75 उनको अमेरिकन सेनेट द्वारा, ये रॉबर्ट फॉरेस्ट का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी ये उनके स्टोरी से खुद ये लिया गया है। वो जिंदगी में जो स्टेप लिए थे, ठीक है, अमेरिका से पूरा प्रॉपर्टी बेच के लंदन फिर गए, फिर आके अमेरिका में उनको रेस्पेक्ट मिली। तो यहाँ पर अपने ऑटोबायोग्राफिकल यानी उनके लाइफ के कुछ अंश को भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, पार्शियल ये ऑटोबायोग्राफिकल है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने बता रहा था कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह है कि मैं कभी भी आ नहीं पाऊंगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने क्या कहा, कभी मैं उस रास्ते पर नहीं आ पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक को तो मैं छोड़ दिया, दूसरा पर मैं यहाँ पर 10 ईयर्स में गुजार दिया, ओके, 10 ईयर्स में गुजार दिया, तो फिर मैं यहाँ पर मैं खड़ा था, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, ये संभव नहीं है। अगर मैं आऊँगा तो 10 साल मेरा बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, धन दौलत सब बर्बाद होगा, फिर मुझे यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर मैं ये इंजीनियरिंग लाइन जा रहा हूँ तो ये मेडिकल लाइन है, इसका रास्ता अलग है, फिर मुझे यहाँ से यहाँ शुरुआत करना पड़ेगा। तो पोएट कहते हैं कि जो मैं कभी बनने का जो सपना मेरा था, मुझे भी बहुत लोगों ने ये बोला वो बोला, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना, मैं कभी बना, और अंत में मुझे ये बहुत बड़ा हेल्पफुल हुआ। तो यहाँ पर वही आपका स्टेंजा 3rd में कहते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स में आपको बता चुका, ट्रोडन मीन्स वॉक्ड ओवर, चला हुआ, मतलब कुचला हुआ, और राइम स्कीम A है, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम इसका सभी स्टेंजा का यही है। एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एलिट्रेशन में आपको जानता हूँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है। फर्स्ट 4 यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट और 4 ये जो आपका वर्ड है ये आपका एलिट्रेशन है।
ध्यान देंगे, ये आपका एलिट्रेशन है। अब आइए बच्चे, मैं लास्ट स्टेंजा में चलता हूँ, यानी स्टेंजा 4 में। आई शैल बी टेलिंग, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेन्स टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेज। ये लाइन तो आप मतलब ये मान सकते हैं ना, ये लाइन खुद में, ये लाइन जो है खुद में, खास करके ये से ये 2 लाइन खुद में दुनिया का टॉप 10 लाइन में इसको गिना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जो भी हम बनते हैं, याद रखिएगा, हमारा आज मान लीजिए सपोज दैट मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं हूँ, तो आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं बचपन से सपना देखा था आई वांटेड टू बिकम अ टीचर। ओके, मुझे सरकारी जॉब करना है, हर हाल में करना है, तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये ज़्यादातर लोग सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं, पछताते हैं। तो याद रखिएगा, आज आप जो है ना, वो आपका पास्ट में जो किया रहता है उसी का कंसिक्वेंस या आउटकम रहता है या फल रहता है। तो ये उसी तरह का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा, इसमें कंक्लूजन बहुत दिया है और ये बता रहे हैं न्यू वर्ड्स क्या है। साइमन डीप ब्रेथ, लंबी आह भर के मैं लूंगा। हेंस यहाँ पर यूज हुआ इन द फ्यूचर, फ्यूचर में बताऊंगा। राइम स्कीम ए बी वहाँ पर देख लेंगे। साई जो है आपका किससे करेगा, आई से और बाई से, और हेंस जो है डिफरेंस से आपका मैच करेगा। अब देखिए स्टेंजा 1 और 2 में भी क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड जो है, यानी ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन यहाँ 2 जगह है बच्चे, ध्यान देंगे, ये एजेज और एजेज में भी है। ओके, यहाँ पर देखें ये भी एजेज और एजेज में है, यहाँ पर मैंने लिखा है एजेज एंड एजेज, और स्टेंजा 1 में भी टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड है, और स्टेंजा 4 में भी, यानी ये भी रिपीटेशन है। तो ये मैं टेक्निकल चीज़ बता रहा था। अब मैं आपको आइए लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ और इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पर ये कि मान लीजिए ये बताया जा रहा है कि मैं यानी नरेटर यानी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैं ये बोलूँगा, लंबी सांस लेते मन आ भर के मैं बोलूँगा, ठीक है ना, कि मैं अपने जनरेशन से, यानी मैं फ्यूचर पीढ़ी को मैं अपना बताऊंगा, ठीक है ना, फ्यूचर वाले को मैं, फ्यूचर रीडर को मैं बताऊंगा कि 2 रास्ते, एक जंगल से 2 रास्ते अलग हो रहे थे या अलग हुए, ठीक है। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने वह रास्ता लिया जिस रास्ते पर कम लोग जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, जिस रास्ते से कम लोग जाते हैं, यानी कभी लिखने वाला, कविता या फिर ऑथर या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, ये लोग कम लोग बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट कम लोग बनना चाहते हैं। कॉमन देखिए लोग जो है छोटे छोटे काम में लोग बिजी हो जाते हैं, अंडरस्टूड। तो याद रखिएगा, लेखक ने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर कम लोग जाते हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। ये मेरा फेवरेट लाइन है और वो जो है मुझे अलग कर दिया, और आज दुनिया में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जानी जाती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात जो है इन्होंने अपने और जीवन से इन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम कोई प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं तो 5-10 साल के बाद इसका अनुभव और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपने देखा, एक बार मैं फिर समअप कर देता हूँ कि ये द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या हुआ। 2 रास्ता था, ए और मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैंने सेकेंड को लिया, फर्स्ट को नहीं लिया। तो फर्स्ट को नहीं लिया, उसी का मतलब होता है द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता नहीं लिया। कौन रास्ता नहीं लिया, यानी फर्स्ट रास्ता नहीं लिया। यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट, ओके, फर्स्ट वाला रास्ता नहीं लिया गया, सेकंड वाला लिया। तो सेकंड वाला के बारे में क्यों बात करना, सेकंड ले लिया गया, फर्स्ट रास्ता मैंने क्यों नहीं लिया, इसके बारे में ये पोम जो है 1, 2, 3, 4 स्टेंजा में है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहीं जाइएगा नहीं। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग। आप इसको लगातार देख रहे हैं, बी विद अस, हमारे साथ बने रहे। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।